ॐ अब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायताम् अराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्योतिव्याधिमहारथो जायतां दोग्ध्रे धेनुर्वोढा नड्वनाशो सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवाश्च यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पचन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी। 9 बज चुके हैं। आप सबका आज के साक्षात में स्वागत है। सभी भाइयों बहनों को नमस्ते। हमारा विषय प्रतिदिन जो तात्कालिक परिचर्चा को लेकर के रहता है और तात्कालिक परिचर्चा के अंतर्गत वह विषय हमारे लिए किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक घटना हमारी वृत्ति बनाती है। प्रत्येक घटना हमारे भीतर एक संस्कार पैदा करती है। हम सबका जन्म धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए हुआ है। तो जब हमारा जन्म धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए हुआ है तो ये जो घटनाएं हैं जो होती हैं तात्कालिक रूप से, चाहे वे राजनीतिक होती हों, चाहे वे आर्थिक होती हों, चाहे वे सामाजिक होती हों, तो उन सब का असर हम सब पर पड़ता है। तो उस असर को समझने के लिए यह साक्षात का कार्यक्रम हम सब रखे हुए हैं। और आज जो डाला गया था सूचना प्रातः काल, उसमें यह लिखा था कि अपने पूर्वज लादेन और बगदादी क्या योगी हैं। जब पोस्ट को लिखा गया तो बहुत से लोगों ने कहा कि इसका तो सबको पता ही है, कुछ उन्होंने ऐसी भावना बना ली। तो मुझे आज लगता है कि बहुत कम लोग आज के इस साक्षात पर आने वाले हैं, क्योंकि व्यक्ति यह सोच बैठता है इसका तो मुझे परिजान है, ये तो मैं पहले से जानता हूं। वास्तव में इस समय जो घटनाक्रम तात्कालिक में चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत तेज गति से जो वहां की नेशनल असेंबली के अंदर वार्ता चल रही है, लोग ये कह रहे हैं कि लादेन शहीद था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, पाकिस्तान के अंदर जो वार्ता चल रही है, जो वहां परस्पर राजनीतिक एक दूसरे के साथ विचार चल रहा है, वहां यह चल रहा है कि लादेन शहीद था अथवा नहीं था। वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान जी ने कहा है लादेन शहीद था। वहां के विदेश मंत्री जो महमूद कुरैशी जी हैं, उन्होंने भी अफगानिस्तान की जो टेलीविजन चैनल है, न्यूज चैनल टोलो को, उन्होंने वार्ता करते हुए ये कहा, उनसे इंटरव्यू देते हुए कहा कि वे शहीद थे। लेकिन उसी के अंतर्गत अगर आप देखते हैं पाकिस्तान में ये बहन है शेरी रहमान पाकिस्तान में, वे कहती हैं कि ये शहीद कैसे था, शहीद हो ही नहीं सकता, वह तो दहशतगर्द था। अर्थात एक प्रकार से बालकों को, जो पाकिस्तान में स्कूल के बच्चों के ऊपर भी उसने आक्रमण करवाया, इसलिए वो दहशतगर्द था, उसे शहीद नहीं कहा जा सकता। ये पाकिस्तान में चल रहा है। इसी प्रकार का बगदादी के संबंध में तुर्की में चलता है। कुछ लोग बगदादी को ये कहते हैं कि बगदादी शहीद था, कुछ लोग कहते हैं वो दहशतगर्द था। हर एक की अपनी अपनी वार्ता होती है। अमेरिका के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वे कुछ और थे, अगर आप तुर्कियों के दृष्टिकोण से देखेंगे वे कुछ और थे। लेकिन हम आर्य लोग हैं, हमें तो वास्तविक चिंतन और मंथन करना है। अब भारतवर्ष में एक ये भाव चल रहा है, और वो भाव क्या है एक बार साझा कर दीजिए। वैसे तो आप कर ही देते हैं अपना कर्तव्य जान करके, लेकिन फिर भी एक अनुरोध पुनः है आप सबसे कि साझा कर दीजिए, जिससे इस वार्ता को अधिक से अधिक लोग जान सकें और समझ सकें। भारत में क्या चल रहा है इसको समझिएगा। भारत में ये चल रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन किसान था। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। पाकिस्तान में तो ये चल रहा है कि ओसामा बिन लादेन शहीद था
अथवा नहीं था। भारत में यह चल रहा है कि ओसामा बिन लादेन किसान था, बगदादी किसान था। तो एक प्रकार से ये राजनीतिक जो विचारधाराएं पनपती हैं अपने अपने लिए, इस प्रकार के जो आइकन्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो मॉडल्स होते हैं, जिन्होंने बहुत बड़े काम किए, अच्छे काम किए या बुरे किए, विषय यह नहीं रहता है। अच्छे किए या बुरे किए विषय यह नहीं रहता, जिन्होंने बड़े काम किए। जैसे लादेन ने ट्विन टावर, अमेरिका का जो ट्विन टावर है न्यूयॉर्क के अंदर, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसको आप कह सकते हैं विश्व का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसे दुनिया भर के एक्सचेंज एकदम गिर गए थे। और हमें याद है उन दिनों में हम इंजीनियरिंग किया करते थे, तो जब इंजीनियरिंग किया करते थे तो जब ये अटैक हो गया, ट्विन टावर टूट गया, तो लग गया था कि अब भविष्य कुछ और होने वाला है। क्योंकि इंजीनियरिंग किस लिए की जाती है कि जॉब मिलेगी, कंपनियां होंगी, लेकिन कंपनियों को बहुत घाटा उस समय पर हुआ। तो एकदम व्यापार के ऊपर जो प्रभाव कंपनियों का आया, बहुत से युवाओं को जॉब नहीं मिली, कितना उसका प्रभाव पड़ता तो विश्व भर में, आप उसे सोचिए। तो जो ओसामा बिन लादेन ने ट्विन टावर को तोड़ा, अमेरिका तक अभी तक मुसलमान नहीं पहुंचे थे, वहां पर जिहादी नहीं पहुंचे थे, लेकिन अल कायदा संगठन का जो यह नेता है लादेन, उसने इतनी हिम्मत दिखाई कि हम अमेरिका में घुस करके अमेरिका को मार सकते हैं। यह करके दिखाया लादेन ने। और इससे एक जोश और एक उत्साह जो इस्लामिक जिहादी हैं, चाहे वे पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, चाहे वे सूडान में हैं, चाहे वे कहीं पर भी हैं दुनिया भर के अंदर, क्योंकि जिहाद का और इनका पुराना संबंध है। प्रारंभ से ही जब इस्लाम खड़ा होता है तो जिहाद के रूप से ही खड़ा होता है। मोहम्मद साहब जिन्होंने गजवाए हिंद, आप इसे समझिएगा, मैं इसे किस प्रकार आपको व्याख्यायित करना चाहता हूं कि गजवाए हिंद का जो नारा दिया था वो मोहम्मद साहब ने दिया था कि एक हिंद प्रदेश है, उस पर आक्रमण करना है। तो तलवारों के बल से आक्रमण शुरू हुआ, उससे पहले इसे कोई हिंदुस्तान नहीं कहता था, वो अपनी भाषा में अरब के लोग बोलते थे। यहाँ का नाम जो था अपने अपने क्षेत्र के अनुसार या आर्यावर्त या भारत उस काल में रहा था। तो उन्होंने आक्रमण किया। तो वो जो आक्रमणकारी जो आक्रमण का आदेश देता है, जिहाद का आदेश देता है, लूट का आदेश देता है, उस मोहम्मद साहब को भी क्या कहा जा रहा है? योगी कहा जा रहा है। विषय यहां है, जो लादेन का आका है, जो बगदादी का आका है, उसको योगी कहा जा रहा है। अब इसी प्रकार से भविष्य में जो सेकुलरवाद होता है, जिसे आजकल सेकुलरिज्म बोलते हैं, ये बहुत बड़ा रोग है। जैसे रैबीज का एक रोग होता है, तो एक कुत्ता होता है, कुत्ते को जो है वो दूसरे को काट लेता है तो दूसरे को भी वह रोग हो जाता है, फिर दूसरा दूसरे को काट लेता है, दूसरे को भी वह रोग हो जाता है, फिर वह तीसरे को काटता है, उसको भी वह रोग हो जाता है। इस प्रकार की एक फिल्म भी बनी हुई है, आप उसे देख भी सकते हैं। मनुष्यों में भी इस प्रकार हो सकता है, एक मनुष्य दूसरे को। तो सेकुलरिज्म जो है वह उसी प्रकार का एक छूत का रोग है, और जो ये रोग बहुत तेज गति से बढ़ता है। और हमारे देश में तो क्या हो रहा है कि हम गुलाम रह चुके हैं, गुलामों के भी गुलाम रहे हैं। हमारे यहाँ गुलाम वंश जो है उसने दिल्ली के अंदर साम्राज्य किया है, और उस गुलाम वंश के शासन होने के बाद उन्होंने हमें लूटा, खसूटा, मारा, पीटा, काटा, हम दलितों के दलित भी बन गए। तो ऐसी स्थिति में भी आप समझ लीजिए क्या स्थितियां हमारे यहाँ रही हो। तो उन लोगों को जो उनका आका है, उसका आका का नाम क्या है? मोहम्मद साहब बोलते हैं, तो मोहम्मद साहब। और दूसरे हैं एक यीशु मसीह, जिन्होंने हम पर आक्रमण का जो एक विधि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वे उसको मानने वाले थे, अंग्रेज भी उसको मानने वाले थे। वेटिकन सिटी आज भी जो है विधिवत सारा तंत्र चला रहा है, पैसे दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो ईसाईकरण और मुस्लिमकरण जहां से शुरुआत होती है तो मोहम्मद साहब से शुरू होता है और यीशु मसीह से शुरू होता है। यीशु मसीह से पहले कोई ईसाई नहीं था और मोहम्मद साहब से पहले कोई मुसलमान नहीं था। यह तो सिद्धांत आप सबको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है। इतना अगर आप सिद्धांत समझ गए हैं कि उनसे पहले नहीं था, तो कुछ लोग बोलते हैं मुसलमान तो सदा से हैं, इस्लाम सदा से है, ईसाईयत सदा से है, ऐसी बातें उसमें आती हैं। लेकिन विषय ये नहीं है कि वे क्या कहते हैं, मौलाना क्या कहते हैं, पादरी क्या कहते हैं, पोप जी क्या कहते हैं, वो तो कहेंगे, उनका काम कहना है। वे जब तक उन तक विद्या नहीं पहुंचती है तो उनके मन में जो भी है ऊट पटांग भाषा में वो कुछ ना कुछ तो बड़बड़ाएंगे, भले ही आप उसको किसी प्रकार से देखें। विषय यहां रहता है कि जो लोग कहीं ना कहीं ऋषि दयानंद से जुड़े हुए होते हैं, कहीं ना कहीं आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं सनातन से जुड़े हुए हैं और भारत के अंदर जो है बड़े गौरवान्वित माने जाते हैं, तो ऐसे लोग क्या कह देते हैं, वे सेकुलरिज्म का जो कीड़ा है उनको भी काट जाता है। अब सेकुलरिज्म का कीड़ा काट गया तो बोले मोहम्मद साहब भी क्या है? योगी है। यीशु मसीह भी क्या है? योगी है।
और जब इस प्रकार की बात समाज के अंदर प्रसारित की जाती है तो बहुत से लोग बड़े शार्प माइंडेड होते हैं, मैं कहता हूं वो इतना कुटिल होते हैं कि वे इस प्रकार की बातों पर भी टिप्पणियां नहीं करते। वे कहते हैं ये तात्कालिक आवश्यकता है। आप तात्कालिक आवश्यकता को समझिए, कहते तात्कालिक आवश्यकता है कि मोहम्मद साहब को योगी बताना पड़ेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह को अगर आप योगी नहीं बताओगे तो ये ईसाइयों का जो देशों का समर्थन है वह हमको प्राप्त नहीं होगा, मुसलमान देशों का समर्थन हमको प्राप्त नहीं होगा, इसलिए कम से कम योगी की उपाधि तो दे ही देनी चाहिए। तो इसको राजयोग बोलते हैं। ये राजयोग है कि राजरोग है वो आप समझ लीजिएगा, लेकिन जिसको राजरोग है वह शिवम योगी नहीं है। तो जो व्यक्ति इनको योगी कह रहा है वह योगी नहीं हो सकता है। कुछ भी हो सकता है लेकिन वह योगी नहीं हो सकता। इस प्रकार की जब हम वार्ता करते हैं, समझ करते हैं, क्योंकि यह कक्षा है, हम कक्षा के अंदर विधिवत हमें सीखना है, पढ़ना है, आर्य बनना है। बिना उसके आर्य नहीं बना जाता। आर्य लिख देने से आर्य नहीं होगा। आप आगे लिख दीजिए, पीछे लिख दीजिए, ऊपर लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए, आप सारे घर के ऊपर आर्य लिख दीजिए, आप इस देश का नाम आर्यवर्त कर दीजिए, उससे आर्य नहीं होने वाला है। आपको सीधा साफ स्पष्ट तरीके से आर्यत्व के सिद्धांतों को समझना होगा। अब ये योग जो है ये आर्यों का सिद्धांत है, योग जो है आर्यों से ही संबंधित है। योग को आप भी समझते हो, लेकिन यह एक आर्य अवश्य मानता है और आपको भी मानना चाहिए। चाहे मोहम्मद साहब हैं, चाहे यीशु मसीह जी हैं, चाहे जो हैं लादेन जी हैं, चाहे जो हैं बगदादी जी हैं, ये हमारे पूर्वज तो हैं। पूर्वज तो आपको मानना पड़ेगा, भले ही वो मलेच्छ हो, क्योंकि पूर्वज का अर्थ होता है जो पहले से। कहते हैं जी उनको साहब ना कहें, मैं नहीं कह रहा हूं, ऋषि दयानंद ने सत्यार प्रकाश में साहब ही कहा है, मोहम्मद साहब को साहब कहा है। तो भाषा हमारी जो है वैसा होना चाहिए। कुछ लोगों ने हमारे मन के अंदर ईर्ष्या और द्वेष पैदा कर दिया है। आर्यों के अंदर ईर्ष्या और द्वेष नहीं होता है, आर्य बहुत संवेदनशील होता है। इस बात को अगर आप समझेंगे तो हम कोई मीडिया चैनल के माध्यम से काम करने वाले लोग नहीं है। हमें किसी प्रकार की ऐषणाओं की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर हम सबका साक्षी है, वो देख रहा है कि हमारे मन अंदर ईर्ष्या है कि नहीं है, द्वेष है कि नहीं है। तो हम क्या है, वे पूर्वज हैं हमारे, चाहे वे मलेच्छ हैं। ऋषि दयानंद उनको मलेच्छ लिखते हैं कि जो मल की इच्छा करते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा का ही वो करते हैं, अंडे आदि खा लेते हैं, शराब आदि का उनका पीना उनका है, कुछ भी वे कुछ भी खाते हैं करके, तो उनका इस प्रकार का उनका जीवन शैली ऐसी ही है, तो वो मलेच्छ उस प्रकार का। लेकिन पूर्वज का अर्थ क्या, वो जो हमारे से पहले अग्रज हमारे जो हैं, तो जो हमारे अग्रज हैं, अज जन्म जो लिया हमसे पहले, तो जो हमारे बड़े हैं, मैं तो कहता हूं आप मनुष्य को तो छोड़िए, अगर किसी घोड़े का जन्म हमसे पहले हो गया तो वह पूर्वज हो गया। अगर किसी का भी हो गया, यह आवश्यक नहीं है कि वो मनुष्य ही है, वो मनुष्य ही, वो आवश्यक नहीं है। हम सब जीवात्मा है। इस जीवात्मा के सिद्धांत को अगर आप समझ लेंगे तो आपको आनंद आएगा। अपने आप को ये मत समझिए जो अब दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये शरीर दिखाई दे रहा है, ये हम नहीं है, ये हमारा शरीर है। हम जो है जीवात्मा है, और जीवात्मा अनेक जन्म को प्राप्त करती है और अनेक जन्म प्राप्त करेगी। योग को जब हम समझेंगे तो ये आवश्यक है कि आप आत्मा को समझें। मैं ये कहता हूं कि अभी तक आत्मा के सिद्धांत को ना कुरान को मानने वाले समझाते हैं, ना ईसाई जो लोग बाइबल को मानने वाले हैं वे समझ पाते हैं। जब वे आत्मा के ही उसको नहीं समझ पाते हैं तो वो योगी कैसे हो सकते हैं, वो योगी कैसे हो सकते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है वो योगी हैं, और इसके ऊपर बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी जा रही हैं, और उनकी जो समानता है मोहम्मद साहब की और उनकी, तो हमारे योगियों के साथ की जा रही है, तो ऋषि दयानंद के साथ की जा रही है। आप समझ लिए, ऋषि दयानंद हमारे योगी पुरुष थे, ऋषि दयानंद योगी पुरुष थे। ऋषि दयानंद योगी पुरुष के साथ में मोहम्मद साहब को और उसके साथ में जो है यीशु मसीह को जो है ये जोड़ने का एक प्रपंच रचा जा रहा है। समाज के अंदर कैसी सौहार्द के लिए कह रहे हैं, स्वार्थ के लिए हम कर रहे हैं इसको। स्वार्थ इससे उत्पन्न नहीं होता है। स्वार्थ किससे उत्पन्न होता है उसको आप देखिए। अभी पिछले दिनों कल की भी हमने का कार्यक्रम किया जिसमें जो है मुसलमान बनाया गया, हमारी बेटियों को, हमारे नौनिहालों को, जो मूक और बधिर थे उनको भी बनाया गया। मैं तो चाहूंगा आर्य लोग वो भाषा सीखें जो मूक बधिर को जो बताई जा सकती है, उनको भी आर्य बनाया जा सकता है। आप अगर कोई वो जानता है तो आप अपना संपर्क भी दे सकते हो। हाँ वो ठीक है, नरेंद्र जी लिख रहे हैं कि वो दुष्ट पूर्वज थे, तो कोई अच्छा पूर्वज, बुरा पूर्वज, दुष्ट पूर्वज, आतंकवादी पूर्वज, जिहादी पूर्वज, आप कुछ भी उसको बोल सकते हैं। दूसरे देशों पर आक्रमणकारी पूर्वज, तो लुटेरा पूर्वज, आप कुछ भी कह सकते हैं, पर पूर्वज तो उसको आप करना पड़ेगा ना। आप पूर्वज ही नहीं कहेंगे तो क्या होगा। इसलिए एक युवक ने वहां टिप्पणी लिखा था, वो युवक लिख रहा है, देखो आप इसको हटा दीजिए। वास्तव में हम कितनी जल्दी निर्णय कर देते हैं, और निर्णय करके हम ये कह देते हैं इसको हटा दीजिए, इसको ऐसा कर दीजिए। वास्तव में आप पहले सिद्धांत तो समझिए।
जब आप सिद्धांत समझेंगे तो निर्णय कर सकेंगे, और एकदम ही आपके भीतर में द्वेष की भावना होगी तो आप बात ही नहीं कर पाएंगे। किसी भाई के सिर के ऊपर आप टोपी देख लेंगे तो एकदम ही आप द्वेष पाल लेंगे, किसी का पजामा छोटा देख लेंगे आप द्वेष पाल लेंगे, किसी की आप दाढ़ी देख लेंगे मूंछ नहीं देखेंगे आप द्वेष पाल लेंगे। द्वेष मत पालिए, आपको उसके दुख को समझना पड़ेगा, और दुख के समझने के लिए निकट जाना आवश्यक होता है। जब तक आपको उसके दुख का आभास नहीं होता है, क्योंकि वह बहुत दुखी है। वहां जैसे आप अगर मुसलमानों में देखेंगे तो वहां माताएं बहुत दुखी हैं, वो लोग कहते हैं कि वो पूरा ढक के रहती हैं, हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, वो बहुत दुखी हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने का हमारी जो महिलाएं हैं हिंदुओं की, वो कितनी दक्ष हैं, क्या उनसे बात कर सकती हैं, क्या उनसे वार्ता कर सकती हैं, क्या उनको, तो इसको समझना। तो योग के संबंध में आपको उत्तर देना होगा। तो इस समय के ऊपर जो बहुत बड़े योग दिवस है जो मनाया गया, योग दिवस के ऊपर ही बहुत व्यापक किया गया कि मोहम्मद साहब भी योगी थे और यीशु मसीह भी योगी थे, और तुम बाकी सारे लोग भी योग करो। तो योग क्या है, वो योग तो क्या करते हैं उसको आप समझिएगा। योग जो विदेशों में जो व्यापक है उसको आप समझिए। विदेशों में जो योग व्यापक है उसे कहते हैं हठ योग। हठ योग विदेशों में बहुत प्रचारित है। अब उस योग को भी क्या मान लिया गया, योग मान लिया। ऋषि दयानंद ने इस योग का जो है हठ योग प्रदीपिका है, आप तीसरा समोल्लास पढ़ सकते हैं। तीसरे समोल्लास में आप देखेंगे हठ योग प्रदीपिका का निषेध किया गया है, इसे जाल ग्रंथ कहा गया है। इस हठ योग प्रदीपिका में ही चक्र आदि का जिक्र किया गया है, इसी के अंदर कुंडलिनी आदि का जिक्र किया गया है। और ये जो हठ योग के अंदर चक्र और ये कुंडलिनी, नासिका को ऐसे ऐसे करना और कोई बंध लगाना, ये सब उसके अंदर बताया गया। ऋषि दयानंद ने निषेध किया है, आप इसे समझेंगे, ऋषि दयानंद ने इसे निषेध किया है। और जो ऐसा ऐसा करता है वह योगी नहीं है। हाँ, शारीरिक क्रियाएं कुछ कर रहा है वो अलग प्रकार, लेकिन वो योग नहीं है। योग में हठ योग प्रदीपिका का निषेध, क्योंकि यह एक जाल ग्रंथ है। तो ये हठ योग के संबंध में मैंने उनका आपको बता दिया है। और कुछ लोग क्या करते हैं, मांस खाते हैं और शरीर को उल्टा सीधा करते हैं। एरोबिक्स आप इसको बोल सकते हैं, एरोबिक्स, इसकी भी एक गेम है एरोबिक्स ओलंपिक के अंदर। अभी धीरे धीरे भारत में भी कह रहे हैं कि योग को भी हम खेल बनाएंगे, उसके लिए आयोग बन गए हैं, उसके लिए परिषद बन गई है। ये कहीं ना कहीं राजनीति का एक स्वरूप धारण हो रहा है, और वो जो मूल योग है जिसकी ओर लेकर के आना, उसके लिए कार्य नहीं हो रहा है। वो कार्य कौन करेगा, वो आर्य समाज करेगा, वो कार्य आर्य करेंगे। इसलिए ये कहना कि वो जो जितना कर सकते वे कर रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना कि वो कितना गलत कर रहे हैं। तो कितना गलत कर रहे हैं इसे देखना है। जब आप ये देख पाएंगे वे कितना गलत कर रहे हैं, तभी तो अपने आप को बचा पाएंगे। नहीं तो उस बहती हवा में आप भी उड़ जाएंगे। आंधी आई, तूफान आया और हम भी उड़ गए, तो वे आंधी और तूफान है, इस प्रकार का भावावेश में सम्मोहन होता है, और उस सम्मोहन में हम उड़ चलते हैं। उड़िए मत, हम मनुष्य हैं, और मनुष्य की सफलता आर्य बनने में ही है, और आर्य बनकर ही योगी बना जा सकता है। जो आर्य नहीं वह योगी नहीं, इसको आप समझ लीजिए। जो आर्य नहीं वह योगी नहीं, आर्य उसे बनना होगा प्रथम, तभी वह बन पाएगा योगी। इसलिए यह कहना कि सारे हिंदुओं को हम आर्य बनाएंगे तभी तो वो योगी बनेंगे, जब तक वे आर्य नहीं बनते तो योगी नहीं बन सकते हैं। उससे पहले उनको समझना पड़ेगा ईश्वर क्या है, उनको समझना पड़ेगा धर्म क्या है, उनको समझना पड़ेगा वेद क्या है, जानना होगा आत्मा क्या है। उनको अपने सारे के सारे जो प्रकल्प हैं वो आर्य पूर्वजों के अनुरूप करने पड़ेंगे, श्री राम के अनुरूप करने पड़ेंगे, श्री कृष्ण के अनुरूप करने पड़ेंगे। लोग कहते हैं कि नहीं, श्री राम ने भी बहुत से लोगों को मारा है, उन्होंने भी युद्ध किए हैं, श्री कृष्ण जी ने भी युद्ध किए, उन्होंने भी बहुतों को मारा है, और तो ओसामा बिन लादेन जो है और बगदादी है वो भी उनके समकक्ष हो गए। ऐसी ऐसी बातें करने वाले लोग बहुत हैं। वास्तव में जब यह एक टिप्पणी लिखी गई तो एक युवक लिखता है कि बहुत से लोग जो हैं मोहम्मद साहब से जुड़ गए थे। जब बहुत से लोग उनके साथ जुड़ गए थे तो वो पक्का योगी थे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाता है, अंडरवर्ल्ड डॉन मुंबई के अंदर बहुत हुए हैं, तो वो जो डॉन बन जाता है वो योगी हो गया क्या? विचार कीजिए आप, क्या वो योगी हो गया? तो ओसामा बिन लादेन ने बहुत बड़ा संगठन बना लिया और अमेरिका पर अटैक कर दिया, योगी हो गया क्या? योगी क्या होगा उसको समझिए। योग का जो भाव है, और सत्यार प्रकाश में काफी व्यापक किया गया, ऋग्वेदिक भाषा भूमिका में व्यापक किया गया है। वैदिक उपासना की जो पद्धति, छोटी सी पुस्तक है 4-5 पेज के अंदर, उसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया। इसलिए दृढ़तापूर्वक आपको योग को समझना पड़ेगा। आप इस योग को समझिए, इस योग को जानिए। यही आर्य योग है, यही अष्टांग योग है, यही पतंजलि योग है। इस योग को जितना आप जानेंगे, जितना प्रचारित और प्रसारित करेंगे, उतना इस जनता को ठगी से बचा सकेंगे। क्योंकि लोग ठगी करते हैं योग का नाम लेके, देश का नाम लेके, धर्म का नाम लेके, समाज का नाम लेकर के। अभी आपने देखा राम जन्मभूमि ट्रस्ट का जो मामला, उसमें कुछ विवाद चल रहा है, कितना सत्य है कितना असत्य है। लेकिन एक बात तो पक्की बात है कि जो राम राम कहने मात्र से आप राम नहीं बन जाओगे। लोग राम राम भी कहते हैं, भ्रष्टाचार भी करते हैं, राम राम भी कहते हैं लोग,
मांस भी खाते हैं, राम राम भी कर रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं, लोग शराब भी पी रहे हैं। आप देखिए क्या स्थितियां पैदा हो गई हैं अपने इस देश के अंदर। यह जो भारतवर्ष दुनिया का सबसे सर्वश्रोमणी राष्ट्र हुआ करता था, आज की स्थिति यह है। तो इसको आपको साफ साफ समझना रहेगा कि मोहम्मद साहब और यीशु मसीह योगी नहीं थे, क्योंकि ईसा मसीह भी क्या था, गोश्त खाता था, मांस खाता था। तो मांस खाने वाला और गोश्त खाने वाला योगी कैसे हो गया? अब उनको जो योगी कह रहा है वह योगी कैसे हो गया? क्या उसको इनका परिज्ञान नहीं है? ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। ऋषि दयानंद, अगर ये योगी थे, यीशु मसीह और जो मोहम्मद साहब अगर योगी थे, और लादेन और बगदादी अगर योगी थे, लादेन और अगर बगदादी योगी थे, तो फिर उनके आका भी योगी ही होंगे। और कुरान जो है योग का पुस्तक, कुरान जो होगा वो योग का पुस्तक हो जाएगा। और लेकिन ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं कि उस जिसको योग की पुस्तक बता दिया गया है कुरान को, आजकल ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं इस देश के अंदर, ये सेकुलरिज्म की इंतहा हो गई है जिसे मैं कहना चाहूं तो। इस इंतहा को तो गांधी ने भी क्रॉस नहीं किया था, उन्होंने भी तो यही कहा था, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो उन्होंने अल्लाह और ईश्वर वो उनके साथ जोड़ दिया था। लेकिन आजकल कह रहे हैं कि मोहम्मद और ईसा मसीह ये योगी राम, तो ये योगी राम इस प्रकार का भाव उनका आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या लिखते हैं, देखिए, जब उन्होंने पूरी व्याख्या कर दी कुरान की पूरी व्याख्या अगर आप अधिक पढ़ना चाहते हैं तो सत्यार प्रकाश का 14वां समोल्लास, तो ये जो 14वीं का चांद है, उस 14वीं के चांद का पूरा जो कच्चा चिट्ठा जो है पहली बार ऋषि दयानंद ने आर्य भाषा के अंदर और इस राष्ट्र को बचाने के लिए, आर्यवर्त को बचाने के लिए, आर्य सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए और इसको स्वतंत्र करवाने के लिए जो ये लिखा, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया था कि 1857 में लोग जो कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान एकता के साथ ऐसा हुआ, इससे पहले सन्यासी विद्रोह भी हुआ था, वहां पर भी उन्होंने देखा था कि ये सब हुआ। तो इसको उन्होंने बहुत व्याख्यायित किया। तो क्या लिखते हैं, मुझसे पूछो तो यह किताब ना ईश्वर न विद्वान की बनाई न विद्या की हो सकती है। तो इसके लेखक या इसको आगे बढ़ाने वाले कौन? मोहम्मद साहब। तो मोहम्मद साहब है तो वहां योग क्या है? देखो, अगर वे योगी होते तो ऋषि दयानंद ऐसा लिखते, कहते मुझसे पूछो तो यह किताब न ईश्वर न विद्वान की बनाई और न विद्या की हो सकती है। यह तो बहुत थोड़ा सा दोष मैंने प्रकट किया है, और लोग धोखे में पड़कर अपना जन्म व्यर्थ न गंवावें। तो लोग धोखे में ना रहें कि मोहम्मद साहब योगी थे और आपकी कोई आत्मा की उन्नति उसमें होने वाली है। आपकी कोई आत्मा की उन्नति उसमें होने वाली नहीं है। आप यीशु मसीह बाइबल को मानते हैं कि योग की पुस्तक है और यीशु मसीह योगी थे, तो इससे आपकी कोई उन्नति होने वाली नहीं है। तो कहते जो कुछ इसमें थोड़ा सा सत्य है, थोड़ा सत्य सब में होता है, तो कुरान के अंदर जो थोड़ा सत्य है वह वेदादि विद्या पुस्तकों के अनुकूल होने से, वेदादि विद्या पुस्तकों के जो अनुकूल है होने से, जैसे मुझको ग्राह्य है वैसे अन्य भी मजहब के हठ और पक्षपात रहित विद्वानों और बुद्धिमानों को ग्राह्य है। हमको भी ग्राह्य है, जो उसमें अच्छाई है वो हमको भी ग्राह्य है, लेकिन वो वेदानुकूल है। तो ये देखिए कितनी बात लिखी है, इसके बिना जो कुछ इसमें है सब अविद्या। अब यहां लिखिए, सब अविद्या, और योगी जो है कुछ विद्या और कुछ अविद्या, दोनों को ऐसे मिश्रण नहीं करेगा। योगी तो वो होता है जो नीर क्षीर विवेकी हो जाता है, नीर क्षीर विवेकी होकर के हंस की तरह, जैसे दूध को और जल को अलग अलग का ऐसा कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा होता है। तो इसके बिना कुछ इसमें सब अविद्या भ्रमजाल मनुष्य के आत्मा को, ये देखो पढ़ने के लायक आपको, मनुष्य के आत्मा को पशुवत बनाकर शांति भंग करा के उपद्रव मचा, मनुष्यों में विद्रोह फैला, परस्पर दुखोन्नति करने वाला विषय है। तो आप समझिए, अगर आप मोहम्मद साहब को योगी कहते हैं तो उनकी पुस्तक कुरान योग की पुस्तक होनी चाहिए, और वो योग की पुस्तक है। उसके संबंध में ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं? ऋषि दयानंद तो ये कह रहे हैं कि वहां पर उन्नति नहीं होती, अपितु मनुष्य के आत्मा को पशुवत बना दिया जाता है। और आप देखते भी हो, मनुष्य के आत्मा को पशुवत बनाया जाता है, माइंड वॉश कर दिया जाता है, जिहादी बना दिया जाता है, शरीर के ऊपर बम बांध करके लोग अन्य जो जिन्होंने कोई दोष भी नहीं किया है, कोई अपराध भी नहीं किया है, ऐसे लोगों को भी मार देते हैं। अब ये जो लादेन की बात हो रही थी, लादेन ने पाकिस्तान के एक स्कूल के अंदर जो है आक्रमण करवाया और उसके अंदर बच्चे मारे गए थे। आप इसको देखिए, पाकिस्तान वाले भी मेरी इस वीडियो के सहयोग ले सकते हैं कि वह शहीद नहीं कहा सकता है, शहीद नहीं कहा सकता, वह दहशतगर्द है, स्कूल के अंदर उसने आक्रमण किया है, तो योगी तो हो ही नहीं सकता है। तो पाकिस्तान में जब ऐसा लोग मान रहे हैं कि वो शहीद ही नहीं हो सकता है, तो वो दहशतगर्द की श्रेणी में आएगा। लेकिन वो बना किससे है? वो इस पुस्तक को पढ़ने से ही बना। आत्मा को पशुवत बनाकर शांति भंग करा के उपद्रव मचा, मनुष्यों में विद्रोह फैला, परस्पर दुखोन्नति करने वाला विषय है। किसमें? कुरान में है। और पुनरुक्त दोष का तो कुरान जनो भंडार है, बार बार दोष, उसको पुनरुक्त दोष। परमात्मा सब मनुष्यों पर कृपा करे कि सब से सब प्रीति
परस्पर मेल और एक दूसरे के सुख की उन्नति करने में प्रवृत्त हों। जैसे मैं अपना व दूसरे मत मतांतरों का, मैं मतलब आर्य, जैसे मैं आर्य, ऋषि दयानंद कह रहे हैं, अपना व दूसरे मत मतांतरों का दोष पक्षपात रहित होकर प्रकाशित करता हूं, इसी प्रकार यदि सब विद्वान लोग करें तो क्या कठिनता है। हम भी वीडियो के माध्यम से ऐसा ही कर रहे हैं, हम भी वीडियो के माध्यम से ऐसा ही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि मेल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब मेल करेंगे तो जिसने जो बात बोली है उसमें दोष को देख के उसको बता रहे हैं। मानना ना मानना उनका अपना कार्य है, हम किसी पर थोप नहीं रहे हैं। तो ऋषि दयानंद भी यही लिखते हैं, इसी प्रकार सब विद्वान लोग करें तो क्या कठिनता है, सबका मेल हो जाएगा। और इसको बुद्धिमान धार्मिक लोग ग्रंथकार के अभिप्राय को समझ लाभ लेवें, यदि कहीं भ्रम से अन्यथा लिख गया हो तो शुद्ध कर लेवें। अगर हम भी कोई बात ऐसी कह रहे हैं कि नहीं आप थोड़ा गलत बोल दिए हैं तो उसको आप शुद्ध कर सकते हो, शुद्ध करने का आपका अधिकार है, तो हम वार्ता करें इसमें। इसके बाद क्या करें कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं आपने जो ये बात बोली है कि मोहम्मद साहब से ही जो है इस्लाम शुरू हुआ है, ऐसा नहीं, उससे पहले भी है, क्योंकि हमारी एक अल्लोपनिषद है, वो अल्लोपनिषद को भी जोड़ देते हैं और कहते हैं हम योगी हैं, हम योगी हैं और हम उपनिषद को मानने वाले लोग हैं। ऐसा प्रचार पहले मुसलमान ने किया है। उस मुसलमान के प्रचार को जो हिंदूवादी जो लोग हैं, आर्यों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कहते हैं हमारे समाज से भी जुड़े हुए हैं, देखो हम तो बहुत बड़े सन्यासी हो गए हैं, देखो हम तो अब वो पूरे देश को संभाल देंगे, इसको पूरा आर्यवर्त बना देंगे, हम ऐसा मंत्र मारेंगे और बस श्वसन क्रिया ऐसी कर देंगे, हम पता नहीं क्या हो जाएगा, कपाल भाती से ही हो गई दुनिया का भला। तो इसमें वो लिखते हैं कि अल्लोपनिषद हमने लिखा हुआ है, तो अल्लोपनिषद लिखा हुआ, देखिए ये ऋषि दयानंद ने कितनी बड़ी व्याख्या की है। ये आज का मुद्दा नहीं है, मैं जो बात कह रहा हूं ये आज का मुद्दा नहीं है। मोहम्मद साहब को पहले भी योगी बताया गया है, यीशु मसीह को पहले भी योगी बताया गया है, आप इसे समझिए। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि उपनिषद अल्लोपनिषद व्याख्या साम है। और ये देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, कहीं संस्कृत का शब्द, कहीं उर्दू का, कहीं फारसी का। तो इसमें कहते हैं अस्मलाम इल्ले मित्रा वरुणादि व्यानि दत्ते इल्ले वरुणो राजा पुनः, इस प्रकार पूरा ही कर दिया। तो इसके बारे में तो ऋषि दयानंद कहा कि तुमने तो अथर्ववेद तो देखा भी नहीं है, और मोहम्मद साहब रसूल लिखाई से प्रसिद्ध होता है कि मुसलमानों का वेद मूलक है। तो ये कहते हैं कि वेद मूलक है हमारा इस्लाम, ये बात ये कह रहे हैं कि वेद मूलक है और हम ही सच्चे योगी हैं। यह बात जो है सूफी संत वगैरह जो ये कहते चले आए हैं, उन सूफी संतों की बातों को अपने मुंह में डाल लिया हम आर्यों के वंशियों ने, ऋषि दयानंद के भक्तों ने, और इस प्रकार आर्य समाज को बर्बाद करने का, उसे बंटाधार करने का इन लोगों ने बीड़ा उठा लिया है। लेकिन आर्यों, आपको अपनी कमर कस लेनी चाहिए, आपको अब दृढ़ता पूर्वक तेज गति के साथ प्रचार करना चाहिए कि आर्य समाज की हम रक्षा कर ले जाएंगे। ऋषि दयानंद ने जो सिद्धांत दिए उन सिद्धांतों के अनुसार हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ऋषि दयानंद जो सिद्धांत दिए उनके अपने नहीं है। ऋषि दयानंद ने जो सिद्धांत दिए हैं वो ऋषि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत सब पूर्वजों के हैं, और इनको मुसलमान को भी मानना चाहिए, ईसाई को भी मानना चाहिए, यहूदी को भी मानना चाहिए, सिख को भी मानना चाहिए, जैनी को, बौद्ध को, सब इसको स्वीकार करें, हिंदू को स्वीकार करें, और केवल इस प्रकार का कहते हैं। तो ये इसमें साफ साफ स्पष्ट आ गया है कि मोहम्मद साहब तो योगी नहीं थे, उन्होंने गजवाए हिंद का आदेश दिया था, उन्होंने जिहाद का आदेश दिया था, और उसी जिहाद के आदेश के कारण ही तुर्कों ने हम पर आक्रमण किया, मंगोलों ने हम पर आक्रमण किया, अफगान के लोगों ने हम पर आक्रमण किया, क्योंकि वह हमारे भाई मुसलमान बना लिए गए। आप देखिए कि पूरा का पूरा ईरान समाप्त हो गया, इराक समाप्त हो गया, उससे पहले वहां मुसलमान नहीं थे, वहां अफगानिस्तान समाप्त हो गया, आपने इस चीज को देखा है। और अभी अभी एक वार्ता आ रही है कि भारत सरकार जो है तालिबान से बात कर रही है, कतर के अंदर हमारे विदेश मंत्री एक सप्ताह में 2 बार गए हैं। आप इसे देखिए, ये वही तालिबान है जिसने हमारे वायुयान को जो है हाईजैक कर लिया था और कंधार के अंदर वहां करके, और फिर इन्होंने हमारे आतंकवादियों को हमारे यहां से छुड़वाया था। ऐसा तालिबान से वार्ता चल रही है। ये राजनीतिक है, ये राजनीतिक है, ये वार्ताएं करनी होती हैं, उसके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन उसके पीछे ये कह देना कि अब तो योगी थे लादेन जी और बगदादी जी योगी थे, इस प्रकार का लच्छेदार भाषा, चाटुकारिता की पराकाष्ठा है यह। और इस चाटुकारिता के पीछे कहीं ना कहीं अपना व्यापारिक हित, आर्थिक हित या अन्य कोई हित जुड़ा हुआ है, इसको किसी को भी स्वीकार नहीं करना। लेकिन इससे सभ्यता संस्कृति का ह्रास होता है, हमें उसको रोकना और हम उसको रोकेंगे। अब थोड़ा सा हम बाइबल पर बात करेंगे, और बाइबल के संबंध में जो है ऋषि दयानंद
बहुत ही साफ साफ, उनके भी अंत की एक पंक्ति ही पढ़ूंगा, अधिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बुद्धिमान लोग हैं वे इशारे समझ जाते हैं और मेरी छोटी सी वीडियो आती है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर हम 1 घंटा भी बात करते तो ज़्यादा नहीं होता है एक दिन में, और अधिक से अधिक अपने साथियों और मित्रों को जोड़ना चाहिए, अधिक से अधिक हमें इसको व्यापक वार्ता के रूप में बढ़ाना चाहिए, जितना साझा कर सकेंगे। हजारों लोग एक साथ आ रही है, लोग आपस में मिल बैठ करके कोई समय नियत करें कि इतने बजे तो हम पूरे देश के लोग कोई चर्चा, परिचर्चा, संवाद हम कर सकें। ये सारा दिन टेलीविजन के अंदर वहां 2-2 कौड़ी के पत्रकार बैठे होते हैं, वे 2-2 कौड़ी के पत्रकार अपने अपने आकाओं के लिए बात कर रहे होते हैं, और हमारा आका परमपिता परमात्मा ईश्वर है, हम उसके लिए बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो ईश्वर को अपना राजा मानता है, अपना न्यायाधीश मानता है, अपना आचार्य मानता है, ऐसे लोग आर्य लोग परस्पर बैठे और चर्चा और वार्ता करें तो बहुत लाभ होता जाएगा। तो बाइबल के अंदर क्या है देखिए, अगर यीशु मसीह ही जी योगी थे, तो यीशु मसीह जी अगर योगी थे तो फिर क्या उनका पुस्तक भी जो है वो योग में होना चाहिए। तो योग में होना चाहिए तो विद्या से युक्त होना चाहिए। लेकिन ऋषिदांत कहते हैं पूरी व्याख्या को करने के बाद, पूरी व्याख्या उन्होंने कर दी है और सत्य सत्य का निर्णय किया, तो उसमें कहते हैं देखिए अब कहाँ तक लिखें। देखिए बहुत बड़ी बात लिखी, कहते हैं अब कहाँ तक लिखें, इनकी बाइबल में लाखों बातें खंडनीय हैं। तो 1-2 बात नहीं लिख रहे हैं, ऋषिदांत कहते हैं इनकी बाइबल में लाखों बातें खंडनीय हैं। आप इसे विचार कीजिए, अर्थात योगी नहीं हो सकते हैं। आगे कहते हैं यह तो थोड़ा सा चिह्न मात्र ईसाइयों की बाइबल पुस्तक का दिखाया है, थोड़ा सा, जिसको कहते हैं हल्का सा तो कहते हैं दिखाया है। इतने ही से बुद्धिमान लोग बहुत समझ लेंगे। तो आप बुद्धिमान हैं, आप समझ लेंगे। थोड़ी सी बातों को छोड़ से सब झूठ भरा है, थोड़ी सी बात को छोड़ दिया, बाकी सब झूठ भरा पड़ा है। जैसे झूठ के संग से सत्य भी शुद्ध नहीं रहता, वैसा ही बाइबल पुस्तक भी मान्य नहीं हो सकता। जैसे दूध के अंदर किसी ने क्या कर दिया, 1 बूंद जहर डाल दिया, तो उसको हम पिएंगे नहीं, तो किंतु सब सत्य को वेद के स्वीकार में गृहीत होता ही है। तो जो वेदों के में सब कुछ गृहीत हो गया, तो बाइबल में जो अच्छा है वो वेद में है, कुरान में जो अच्छा है वह वेद में पहले से है, और बाकी उनके अंदर जो इधर उधर का भरा पड़ा है, क्योंकि वे योगी नहीं थे और हमें योगियों की बात माननी चाहिए, योगियों के इतर हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, यह अपने मन में आप धारण कर लें। ऋषिदांत बहुत बड़े योगी थे, उन योगी ने बहुत गजब गजब बातें जो है लिखी हुई हैं। हम योगियों को मानने वाले लोग हैं, तो इस समय इनको योगी बताने वाले जो लोग हैं वे योगी हैं कि नहीं, निर्णय आपको करना पड़ेगा। और यदि वे लोग अच्छाई भी, देखो हर के अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है, तो वर्तमान के जो लोग मोहम्मद साहब को योगी कह रहे हैं और यीशु मसीह जी को जो है योगी कह रहे हैं, तो ऐसे लोगों से बच करके रहें। ऐसे लोगों के आप बचेंगे, नहीं तो अन्यथा क्या होगा, वो दोष आपको भी लग जाएगा। तो हमें उसका प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार का हमें इसको देखना आवश्यक है। लेकिन एक जो शैली है, यहाँ कोई उबेद जैन्स वगैरह जो हैं भाषा का गलत प्रयोग कर रहे हैं, ऋषि दयानंद की उनको अनुभूमिका पढ़नी चाहिए। मैं उनको अनुरोध करूंगा कि 13वां समोल्लास और 14वें समोल्लास की अनुभूमिका भी एक बार पढ़ लें, तो भाषा सीख जाएंगे। भाषा को शुद्ध करना होता है। अगर आप शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, चर्चा और संवाद करना चाहते हैं, तो आपकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए। क्योंकि हम और आप क्या कर रहे हैं, बुद्धिपूर्वक और तर्कपूर्वक बात कर रहे हैं। अगर मेरी बात गलत है तो हम आपकी बात स्वीकार कर लेंगे, आपकी बात गलत आप हमारी स्वीकार कर लोगे, इसमें गाली गलौज की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये अनुभूमिका में ऋषिदान लिखते हैं, मनुष्य का आत्मा यथा योग्य, मनुष्य का आत्मा यथा योग्य सत्य के निर्णय करने का सामर्थ्य रखता है। मैंने आज वीडियो एक साझा किया था जिसमें छोटे छोटे बालक, ईद के ऊपर बलि दी जाती है, भेड़ों की, ऊंटों की और बकरों की, और ये बलि दी जा रही है गाय की, और ये ईद के ऊपर बलि दी जाती है, कुर्बानी जिसको बोलते हैं। ये अभी हिंदुओं ने तो इसको रोक दिया है। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, कामाख्या देवी आदि के अंदर वहां बहुत सारा जो है वहां पर मारा जाता था। अब हिंदू उसको समझ गए हैं, आर्य परंपरा की ओर वे बढ़ रहे हैं, तो मुसलमान भी उसकी ओर बढ़े, ईसाई भी उसकी ओर बढ़े, और ये बलि ना देवें और ना मांस खावें। तो मनुष्य का आत्मा यथा योग्य सत्य के निर्णय करने का सामर्थ्य रखता है। जितना अपना पठित व श्रुत है उतना निश्चय कर सकता है। यदि एक मत वाले दूसरे मत वालों के विषयों को जाने तो जानना चाहिए, जनाने के लिए ये वीडियो मैं जारी कर रहा हूं, और अन्य न जाने तो यथावत संवाद नहीं हो सकता। अगर नहीं जानोगे तो संवाद नहीं हो पाएगा। इसलिए मिलजुल करके हमें भ्रम रूप बाड़े से निकलना है। भ्रम रूप बाड़े से हमें मुसलमान भाइयों को निकालना है, भ्रम रूप बाड़े से हमें मुसलमानों को निकालना है, इस भ्रम रूप बाड़े से हमें हिंदुओं को भी निकालना है। हर एक व्यक्ति जो भ्रम रूप बाड़े में गिर गया, क्योंकि 5000 वर्ष पूर्व जो विश्व युद्ध हुआ था जिसमें सब विश्व के लोग आए थे, लोग कहते प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में हुआ, इससे तो पहले विश्व युद्ध ही नहीं हुआ। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। प्रथम विश्व युद्ध जो महान बड़ा युद्ध हुआ वो कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ा गया था, और कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी के आदेश से और
इधर दुर्योधन आदि के आदेश से दुनिया भर के लोग आक्रमण करने के लिए आए थे, और इस प्रकार का इतिहास में भी आता है कि घोड़ों पर चढ़ करके आए, ऐसा लगता है सेना की सेना आई है, ऐसा इतिहास में भी देखने में आता है। तो यहाँ आक्रमण हुआ और अटैक हुआ, परस्पर युद्ध हुआ, और उस युद्ध के बाद जो संसार का हालात हुए हैं वह संसार जानता है, तो हमें इसको समझना चाहिए। तो इसके बाद ये मत मतांतर बने हैं, चाहे इस्लाम बना है चाहे ईसाइयत बना है, अर्थात जब हम योग से दूर हुए, जब हम योग से दूर हुए तो हम बौद्ध बने, हम योग से दूर हुए तो हम जैन बने, हम योग से दूर हुए तो हम मुसलमान बने, हम योग से दूर हुए हम ईसाई बने, और हम योग से दूर हुए तो मूर्ति पूजक बने। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, मूर्ति पूजक योगी नहीं हो सकता है, आर्य ही नहीं हो सकता तो योगी कैसे हो जाएगा? मूर्ति पूजक योगी नहीं हो सकता है, उसको मूर्ति पूजा छोड़ना पड़ेगा, उसको ईश्वर को, पुनर्जन्म को, विद्या को और इसको संस्कार को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए अगर वो मूर्ति पूजक है तो भी वो योगी नहीं है। इसको जितनी आप बारीकी के साथ परिभाषित करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं हम तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा करने से नहीं, आपको योग को परिभाषित करना है। तो ये जो नबी की बात कह रहे हैं वो भी योगी नहीं थे, जो ईसा मसीह थे वे भी योगी नहीं थे, और जो विवेकानंद जी का नाम आ रहा है वे भी मांस खाते थे, गोश्त खाते थे, उनकी पुस्तकों में आता है, वे भी योगी नहीं थे। और भी बहुत से कई संत वगैरह, कई मौलाना वगैरह, कई पादरी वगैरह की जो जिक्र लोग कर लेते हैं, कहते ये भी योगी हैं। तो सीधा साफ स्पष्ट है, योग को आप जानते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ज्यादा बड़ा नहीं है, साफ स्पष्ट पैरामीटर आपके पास है। इस पैरामीटर का प्रयोग कीजिए, थर्मामीटर का प्रयोग कीजिए। जैसे थर्मामीटर टेम्परेचर मापने के काम आता है, किसी को योगी है तो योगी मीटर, तो योगी मीटर का प्रयोग कीजिए। और योगी मीटर होता है यम से शुरू होता है, अहिंसा से। अहिंसा अर्थात अकारण किसी को दुख न देना। जो अकारण दुख देने वाले जिहादी लोग हैं, शरीर पर बम बांध करके दूसरों को मारने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को निश्चित ही योगी नहीं कहा जा सकता। सत्य और जो झूठ बोलते हैं, छलावा करते हैं, अपनी ही बात को बड़ी रखने के लिए कुछ ना कुछ जोड़ते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को आप योगी नहीं कह सकते हैं। तो जिसने भी मोहम्मद साहब को योगी कहा है, जिसने भी यीशु मसीह को योगी कहा है, वह योगी कैसे हो सकता है? यह झूठ बात है, उन्होंने झूठ बोला है और यह महा झूठ है। और झूठ बोलना पाप है, झूठ बराबर कोई पाप नहीं, सत्य बराबर कोई पुण्य नहीं। तो यहां झूठ बोला गया है। अस्ते चोरी करना, तो जो लोग चोरी कर लेते हैं तो इसको भी आप नहीं कर सकते हैं, चोर ठग ये भी नहीं हो सकते हैं, इसको भी आप बाहर कर दीजिए। ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, तो नबी जी जो हैं, पैगंबर जी हैं, उनका ब्रह्मचर्य किस प्रकार का था, इसके ऊपर चर्चा और संवाद आप किसी भी मौलवी से कर सकते हैं। वह सारी जानकारी आपको साफ साफ दे देगा, कितनी साल की उम्र में कितना विवाह कैसे किया, किस प्रकार किया। मैं इसके बारे में ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, वे स्वयं ही उसमें बता सकते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य के ऊपर। उसके बाद आवश्यकता से अधिक संसाधनों का संचय तो हमारे को जो है पूरा का पूरा ईसाइयों ने सिखाया ही है, उसको आप देखते ही हैं। रही बात शुचिता की, मांस खाने वाले लोग, इनकी रसोई वगैरह कितनी साफ होती है, इसको आप पता ही होगा। तो इनका पाखाना कितना अच्छा होता है, उसी को पाक बोलते हैं। तो पाक, ये पाकखाना जहां पाक भोजन बनता है, पाकशाला जिसको बोलते हैं। अब पाकशाला को इन्होंने पाकिस्तान बना दिया है, आश्चर्य की बात है। जहां भोजन बनता है उसे इम्पाक बोलते हैं, अब पाक को ही उन्होंने नापाक कर दिया है। तो नापाक की इन स्थितियों को आप देखिए, दृढ़तापूर्वक देखिए। तो ये नापाक जो लोग हैं, ये नापाक जो स्थिति है, ये लोग भी योगी नहीं है। इसके बाद संतोष, धैर्य को धारण करना, धैर्य को धारण करना, पल में ही किसी की गर्दन काट देना, पल में ही किसी के ऊपर आक्रमण कर देना, पल में ही कुछ का कुछ कर देना, यह बात योगी की नहीं होती है। एक योगी बहुत शांत चित्त, दूसरे का भला करने वाला, धैर्य में रहता है। तो शोच, संतोष, तप, और तपस्वी होता है, तप करता है, सुख दुख लाभ हानि। अब हमारा ये राष्ट्र है, तो इस राष्ट्र में हम 135 करोड़ हैं, मिलजुल करके हम तप करेंगे एक दूसरे के साथ। थोड़ी बात मेरी सुनिए, थोड़ी बात मैं आपकी सुनता हूं। अगर आप बात ही नहीं सुन सकते हैं, मैं आप मुझसे बात ही नहीं कर सकते हैं, बात करने की सार्वजनिक हम सबके अंदर सामर्थ्य ही नहीं है, तो फिर हम किस प्रकार के तपस्वी हैं? आजकल कुरान के ऊपर चर्चाएं चल रही हैं, कुछ लोग किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं। सुदर्शन टीवी के ऊपर भी आ रहा है, अन्य चैनलों पर भी चल रहा है, धर्मांतरण का स्वरूप चल रहा है। तो कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। अभी अभी उत्तराखंड से समाचार आ रहा है, वहां के हमारे एक स्वामी हैं, उनको मारने की धमकी मिल चुकी है कि उनको हम समाप्त कर देंगे और उनके लिए हम 1 करोड़ का ऐसा ऐसा उसके ऊपर ऐसा करते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत प्रेम पूर्वक किसी को तप बोलते, तो तप से भी बनना चाहिए, धैर्य सहन शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। तो यम नियम का ये जो आपका है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय कीजिए, पढ़ना लिखना शुरू कीजिए, केवल और केवल सारा दिन ये कुरान कुरान कुरान, बाइबल बाइबल बाइबल, ये ऐसे करने वाले लोग योगी नहीं हो सकते हैं। इसको आप ध्यानपूर्वक समझें, देखें। स्वाध्याय बढ़ाना चाहिए, और स्वाध्याय सबसे ज्यादा जो स्वाध्याय है वो संस्कृत के अंदर है, संस्कृत के ग्रंथों के अंदर है। और ये संस्कृत के ग्रंथ सभी
पूर्वजों के हैं। तो जैसे लादेन हमारे पूर्वज हैं, मोहम्मद साहब हमारे पूर्वज हैं, जैसे बगदादी हमारे पूर्वज हैं, जैसे यीशु मसीह हमारे पूर्वज हैं, ठीक इसी प्रकार से श्री राम जी मुसलमानों के भी पूर्वज हैं, वो ईसाइयों के भी पूर्वज हैं। पूर्वज का मतलब होता है जिसका जन्म हमसे पहले हुआ है, इसका इतना ही होता है तो वो हमारे पूर्वज हैं। तो इसको हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए आदम और हव्वा हमारे पूर्वज। तो इसी प्रकार से राम और कृष्ण हमारे पूर्वज, शिव हमारे पूर्वज, विष्णु हमारे पूर्वज। तो ये जो पूर्वज है उसको, पूर्वज को आपको इसको इस प्रकार स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप उनको स्वीकार करेंगे तो वो नबी जी को स्वीकार, अगर हम नबी पूर्वज हैं हमारे, वो कैसे हैं उसके ऊपर चर्चा, परिचर्चा, संवाद सबका अधिकार है। उनके भी नबी है, हमारे भी पूर्वज हैं, तो हम उस पर चर्चा और संवाद कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं, वे भी कर सकते हैं। अगर आप मानोगे ही नहीं कि वे हमारे पूर्वज हैं तो फिर चर्चा और संवाद का अधिकार आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए वह टिप्पणी जो है इस प्रकार लिखी गई थी। तो इसको गहराई से आप समझेंगे दृढ़तापूर्वक। योग बहुत शांत चित्त होकर के होता है। शांत चित्त अवस्था इसी को प्राप्त होती है। जैसे हम वार्ता कर रहे हैं, हमारे मन में किसी प्रकार का श्वसन में विक्षोभ की अवस्थाएं प्राप्त नहीं होती हैं। यह योग्यताओं को आप और हम अर्जित कर सकते हैं। यह तो तप, स्वाध्याय पढ़ें खूब, ईश्वर प्रणिधान और ईश्वर के प्रति। तो अल्लाह और ईश्वर एक नहीं होते हैं। ये गांधी की थ्योरी थी, ये गलत थ्योरी थी। अगर वह थ्योरी ठीक होती तो पाकिस्तान नहीं बनता। आपको ये समझना चाहिए। अगर गांधी की थ्योरी जिसको कहते हैं अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, अगर वह अल्लाह ईश्वर दोनों ही उसके नाम होते तो भारत और पाकिस्तान नहीं बनता। विषय यहां रहा कि अल्लाह अलग और ईश्वर अलग है। अल्लाह सातवें आसमान पे रहता है और ईश्वर सर्वव्यापक रहता है। अल्लाह माफ कर देता है, ईश्वर माफ नहीं करता है। अल्लाह जो है कुछ भी किसको रिजक दे सकता है, किसको कुछ भी दे सकता है, लेकिन ईश्वर जो है नियम के अनुसार जो है सबको गुणक्रम स्वभाव से जिसने जैसा कर्म किया उसके अनुसार करता है। तो इसमें इसको देखना चाहिए। तो जब आप इसको गहराई से समझेंगे तो गांधी की थ्योरी जो है फेल हो चुकी थी। गांधी अपने आप देख रहा था कि मैंने जिन सिद्धांतों का पालन किया है या हो सकता है थोड़ी जल्दी कर दिया गया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भारत की जो आजादी है 10 महीने बाद आने वाली थी, अंग्रेजों ने उसे 10 महीने पहले कर दिया। यही बात गांधी जी कह रहे थे कि हमें थोड़ा सा डिले करना चाहिए, जिससे हमें थोड़ा सा और समय मिल जाए। ऐसा बात गांधी जी भी करते थे। तो हो सकता है ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हों, क्योंकि थोड़ा डिले होता तो हम हिंदूवादी वर्ग जो इतना समर्थ हो जाता कि हम पूरे राष्ट्र को संभाल पाने में एक हो जाते। और संविधान के अंदर यह नहीं लिखा जाता कि जो कुरान को नहीं मानता, बाइबल को नहीं मानता, वो हिंदू है। अभी तो यह लिखा जाता जो वेदों को मानते हैं वे हिंदू है। तो जो वेद को मानता है वह हिंदू है। अगर ऐसा लिखा जाएगा तो फिर वेद के इतर जो मानने वाले लोग उनको ठीक किया जा सकता है। तो मूर्ति पूजा जो है वेद के विपरीत है, जो मजार पूजा है वह वेद के विपरीत है, जो आपकी कब्र पूजा है वह वेद के विपरीत है। और ये तो हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि दादू दुनिया बावरी कब्रे पूजे ऊत, जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। जो ऐसे ऐसे मांगते हैं तो वे योगी नहीं हो सकते हैं। जो योगी होता है वेद के अनुसार चलता है, विद्या के अनुसार चलता है, आचार्यों की शरण में रहता है, आर्यों के संगठन में रहता है। तो आप सबका आह्वान मैं आपको करना चाहूंगा, सभी मिलजुल करके आइए, एक हो जाएं, मिलजुल करके विद्या को बढ़ाएं। और जितनी विद्या को आप बढ़ाएंगे उतनी तेज गति से उसे फैलाएं। ये नहीं है कि मैंने सुन लिया जी अब ये अंदर ही रखना है, कल फिर आ जाऊंगा मैं 9 बजे। मैं इसको कभी भी अच्छा नहीं मानता हूं। आपने सुना है, वीडियो को देखा है, साझा आप कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको भी बोलना है। आप अपनी वीडियो निकालिए, भले ही वह आपके गांव तक रहे कोई बात नहीं है, भले ही वो आपके जनपद तक रहे कोई बात नहीं है। आप हरियाणवी में बात कीजिए, पंजाबी में बात कीजिए, राजस्थानी में बात कीजिए, आप किसी भी भाषा में बात कीजिए, आप उड़िया में बात कीजिए, तेलुगु में बात कीजिए, तमिल में बात कीजिए, अंग्रेजी में बात कीजिए, आप बात कीजिए, निकालिए। आपको देखने वाले लोग, आपके बात को पकड़ने वाले लोग इसी विषय को लेकर के आप कर सकते हो। तो जो विषय हम प्रतिदिन करते हैं उन्हीं विषयों को आप एक सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह के बाद, 10 दिन के बाद, 2 दिन के बाद पुनः फिर कर सकते हैं। कोई भी विषय पुराना नहीं होता है। कोई व्यक्ति ये कहे ना ये विषय पुराना हो गया, कोई विषय पुराना नहीं होता है। मैंने आज लादेन और बगदादी लिख दिया था, क्या वे योगी थे? आप 10 दिन के बाद कोई और इस प्रकार का ज्यादा व्यापक हो रहा है उसका लिख करके आप प्रचारित कर सकते हैं। तो आप कीजिए। योग को सिखाने के लिए मैंने आज का यह विषय रखा था। हमें योग को समझना पड़ेगा और योगी को समझना पड़ेगा। अगर हम योग और योगी को नहीं समझे तो फिर हम आर्य और आर्यवर्त बना नहीं पाएंगे। न जाने कैसे कैसे लोगों को हम योगी मानेंगे। हम तो पूरे के पूरे मौलानाओं को योगी मान लेंगे। वे मौलाना अगर योगी हैं और वे मुसलमान में ले जा रहे हैं बच्चों को, फिर नाराज क्यों होते हो? फिर रासुका क्यों लगाते हो? फिर उनके ऊपर ATS क्यों बैठाते हो? तो स्वीकार करना पड़ेगा वे योगी नहीं हैं, वे धूर्त हैं, वे पाखंडी हैं और वे हिंदुओं से भी बड़े मूर्ति पूजक हैं।
वे हिंदुओं से भी बड़े मूर्ति पूजक हैं। वे कब्रों की पूजा करते हैं, वे मज़ारों की पूजा करते हैं, वे दरगाह की पूजा करते हैं। हमारे ट्रेन्स के जो हैं रेलवे स्टेशन हैं उनके ऊपर मज़ारें बना रखी हैं। न जाने किस कौन सा पुल नहीं छोड़ा कि जहां पर इन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्जे नहीं किए। तो हमें समझना पड़ेगा। तो इसी को समझने मुझे लगता है जहां तक मेरी बात जाएगी, अपनी बात को पुनः जब वो उपासना कर रहे होंगे, अगर वे करते होंगे जिन्होंने कहा है कि ये जो योगी मोहम्मद साहब और ये जो यीशु मसीह योगी हैं, वे इसके लिए अपनी पुस्तक में परिवर्तन करेंगे और पुस्तक में परिवर्तन करके एक सकारात्मक ऊर्जा इस देश के अंदर आएगी। यही भाव करने के लिए इस वीडियो को जारी किया गया है। यह वीडियो अगर उन तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, तो आनंद की स्थितियों को हम प्राप्त करेंगे। अब किसी की शंका हो तो आप बोल सकते हैं। मुसलमान योगी नहीं हो सकते, ईसाई योगी नहीं हो सकते, राहुल देव जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। मूर्ति पूजक भी योगी नहीं हो सकते, शराबी योगी नहीं हो सकते, मांसाहारी योगी नहीं हो सकते, झूठे योगी नहीं हो सकते, चोर योगी नहीं हो सकते। योगी बनने के लिए आर्य बनना पड़ेगा। आर्य ही योगी हो सकता है, आर्य ही योगी होते हैं। इतिहास आर्य पूर्वजों का इसका प्रमाण देता है। जी, किसी को इस चर्चा संवाद कोई अपनी बात कहना चाहता है, शंकाएं आप लिख सकते हैं, हम 5-10 मिनट इस पर दे सकते हैं। आप कोई राय देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, आप अपनी राय भी दे सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। सुरेंद्र आर्य जी नमस्ते। नमस्ते का अर्थ होता है मैं आपका सम्मान करता हूं, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं होता है। लोग कहते हैं वालेकुम इस्लाम, वो अपने साथ में धर्म का प्रचार कर रहे हैं। परमात्मा का नाम ईश्वर कैसे है? ईश धातु है जिसका अर्थ है रचना करना, तो वो रचनाकार है। परमात्मा ईश्वर है, ऐश्वर्यशाली है, इस भाव से भी उसको कह सकते हैं, वह ईश्वर है और सभी ईश्वरों का ईश्वर है। छोटे छोटे ऐश्वर्यशाली हम और आप भी हो जाते हैं। मात्र कुछ आसन और प्राणायाम करने से योगी नहीं बनता है, ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। शरीर को मोड़ने तोड़ने से, एरोबिक करने से योगी नहीं बनता है। मुसलमान ये नहीं हो सकते जैसे हिंदू आर्य होते हैं। मुसलमान भी आर्य हो सकते हैं, बिल्कुल मुसलमान आर्य हो सकते हैं। मुसलमान भाइयों को मैं स्वागत करता हूं, वे आएँ, सिद्धांतों को समझें और आगे बढ़ें। मुसलमान भी आर्य बन सकते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है कि मोहम्मद योगी है, एनसीईआरटी में लिखा है, जरूर उसका फोटो जरूर भेजिएगा, आप फोटो जरूर भेजिएगा उसका। सूरज झा जी कह रहे हैं एनसीईआरटी में लिखा है मोहम्मद योगी था, तो ये एनसीईआरटी में जो लिखा है तो उसका प्रमाण भेजिएगा। उस प्रमाण के साथ में आप वार्ता कर सकते हैं। और संभवतः अगर वहाँ लिखा हुआ है तो अवश्य आईएसआई फंडिंग हुई होगी, जिस प्रकार ये मुसलमान बनाने के लिए हो रही है। तो ये सूरज झा जी कह रहे हैं, ये एक जानकारी दे रहे हैं वहाँ से। एनसीईआरटी में लिखा है। एक और पुस्तक है किसी लिखी है महोदय ने, उसमें भी लिख रखा है ऐसा ही। ललित सोनी जी नमस्ते। बलविंद्र आर्य जी नमस्ते। आपको सुझाव देना चाहिए, सुझाव दीजिए। कोई पूछना चाहते हैं पूछिए। आप इसको प्रचारित कैसे कर सकते हैं, इस पर भी आप विचार कर सकते हैं। आप साझा कर सकते हैं वीडियो को तो आप साझा करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस वीडियो को आप छोटे छोटे काट काट के आप यूट्यूब पे डालना चाहते हैं, किसी और सोशल मीडिया पे डालना चाहते हैं, जैसे आप करें। आचार्य जी सब आर्य थोड़े थोड़े से पैसे लेकर बड़ा गुरुकुल बनाएं। ये पैसे लेकर के, ये पैसे लेने वाली कंपनी ना बनाएं। अपना पुरुषार्थ करें, अपना कर्म करें। आप जो भी कार्य कर रहे हैं डट करके रहें। हाँ, संगठन की जितनी आवश्यकता होती है, संगठन बड़े शालीनता के साथ कार्य करता है। इसलिए तो पैसों के चक्कर से कुछ लोग अपनी कंपनियां खड़ी कर ले जाते हैं, कुछ लोग अपना अन्य प्रकार का करते हैं। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे पूर्वज कौन। तो रामधन मुनक जी कह रहे हैं जिनका जन्म हमसे पहले हुआ है, वो हमारे सब पूर्वज है। चाहे कोई यीशु मसीह है, चाहे कोई मोहम्मद साहब है, चाहे कोई, वो हम धरती वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी धरती हमारी अपनी धरती है। कृपया शहीद शब्द का प्रयोग करने से बचें। मैंने नहीं किया है, पाकिस्तान की उसमें कहा है शहीद। शहीद का अर्थ होता है जो इस्लाम की लड़ता हुआ मारा जाता है, तो उसके लिए उन्होंने शहीद उसका किया। हमारा वियोगी, बलिदानी हमारे यहाँ धार्मिक। कॉलेज में जो कम्युनिस्ट मानसिकता है उनको कैसे समझाएं? निश्चित आप समझा सकते हैं सूरज झा जी। कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, घर पे, बाहर है, ये जो कम्युनिस्ट हैं ये समझ सकते हैं। हाँ, अगर ये शातिर हैं, केवल राजनीति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आप कम्युनिस्टों की बात करते हो। ये तो राष्ट्रवादी जिनको कहा जाता है आज के टाइम पे, वही समझने वाले नहीं है। वे लोग ही मोहम्मद साहब को योगी कह रहे हैं, वे लोग यीशु मसीह को योगी कह रहे हैं। तो इसको आप देखिए, बिल्कुल दृढ़तापूर्वक बिल्कुल समझाया जा सकता है अगर वह समझने के लिए है तो। शास्त्रार्थ का अर्थ होता है सत्य असत्य का निर्णय हम करना चाहते हैं। अगर हम करना चाहते हैं, हम जिज्ञासु हैं, तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा पहले से ही कोई पूर्व मत है और उसी पर खड़े रहने के लिए हम बने हुए हैं, तो फिर बने रहे। उस हट को तोड़ने के लिए ऋषिदान ने कहा इस प्रकार की वीडियोज, इस प्रकार का लेखन, इस प्रकार का ये सब करना चाहिए।
आचार्य जी सत्रों की अनुमति मिल गई है क्या? सत्रों की अनुमति का तो विषय आप अपने जो स्टेट की जो है जो नियमावली है उसके अनुसार आप निर्णय करेंगे। अपना काम है तो कर रहे, कोई शक है क्या? अपना काम ही तो कर रहे, कोई शक है क्या? कौन कर रहा है? ऋषि जी कौन कार्य कर रहा है? अपना काम। बिल्कुल वो उनको प्रत्युत्तर दे रहे हैं, ऐसा उनका भाव। बिल्कुल आप YouTube पर डाल सकते हैं, इसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई कॉपीराइट नहीं है। ये एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई गई है, एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई गई है, तो इसको इस रूप में बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा आप लोग अपनी वीडियो भी डाला करें, आप लोग अपना कोई ना कोई जिसको जो भी आता है, आपको स्किल्स आती हैं अलग अलग प्रकार की, आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप कुछ और कर सकते हैं, जिसको जो जो योग्यता आती है वो वहां पेज के ऊपर भी लिख सकता है, उन योग्यताओं को प्रयोग भी किया जा सकता है। तो आप इसको कर सकते हैं, आपस में ऐसा ग्रुप बना सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। आज लगभग ये 50, 60, 70 लोग हमारे लाइव पे थे, और इसको हम धीरे धीरे बढ़ाएं। हर जनपद का व्यक्ति जो है एक बनाया जाए कि राष्ट्रीय वार्ता इतने बजे होती है। मैं तो अभी मेरे को अवसर मिला है, अन्य आचार्य हैं, अन्य विद्वान हैं, प्रवक्ता हैं, उनको भी 9 बजे साक्षात में आमंत्रित किया जा सकता है, और हम उनको कर रहे हैं प्रयास। आचार्य जी कुतर्क करने वालों से संवाद किस प्रकार किया जाए? कुतर्क करने वालों से क्या संवाद? अभी आप संगठन बनाते रहिए, कुतर्क करने वाले धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। पहले वो आपके ऊपर हंसी करेंगे, ठट्ठा करेंगे, फिर आपका विरोध करेंगे, और फिर आपको मान जाएंगे। 3 शैलियां होती हैं, इसी को सारे लोग कहते हैं कि पहले आपकी हंसी करते हैं, ठट्ठा करते हैं, और बाद में आपका विरोध करते हैं, और अंत में मान जाते हैं। जैसे आप देखो तालिबान का भी विरोध किया गया, तालिबान का भी हंसी ठट्ठा किया गया, तालिबान से बातें भी हो रही हैं। तो इस प्रकार का जब दुष्टों के साथ हो रहा है तो आर्यों के साथ तो हो ही जाएगा। संजीव टिकरी जी कह रहे हैं लठ से, ये लठ की बात ना करो भाई, लठ की बात नहीं है, विचारधारा के अनुसार हम हो जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। गुरुकुल बनाकर वैदिक ज्ञान गांव गांव में प्रचार करने के लिए आर्य सभ्यता लोग जानेंगे, ये कैसा कर सकते हैं? शेखर गौतम जी कह रहे हैं गुरुकुल बनाने के लिए गुरु चाहिए, बिना गुरु के गुरुकुल नहीं बनेगा, अन्यथा लोग ईंटों के भट्ठे बना लेते हैं, और भट्ठों में वहां पर गुरुकुलों के नाम पे तरह तरह वही NCERT पढ़ाया जाएगा, तरह तरह अन्य चीज पढ़ाई जाएगी। उसके लिए आवश्यक है लघु गुरुकुल। तो आप लघु गुरुकुल लगवाइए, बहुत लघु गुरुकुल का प्रयास कीजिए। शस्त्र सेना तैयार करो, हमारी सेना बहुत बड़ी है, भारत की सेना ही हमारी सेना है, घबराए ना। विनोद लमसार जी, घबराए ना, अपनी सेना पर विश्वास करें। हाँ, उसके अंदर जो कुरान पढ़ाई जा रही है सेनाओं को जो बाइबल पढ़ाई जा रही है उस पर कैसे रोक लगेगी? तब धार्मिक बन जाएगा तो उस पर रोक लग सकती है। तो अभी सेनाओं को जो है कुरान पढ़ाई जा रही है। अभी IAS बन सकता है कोई भी आदमी, इस्लामिक स्टडी करने के बाद भी वह IAS बन सकता है, IPS बन सकता है। वहां पर ऐसा जो है ये आ रहा है। अन्य कोई सहयोग की बात कर रहे हैं, कोई इस प्रकार से एक भारी कमी है, वो है लोकेशना। जिसमें लोकेशना है वह विद्वान तो हो गया है, लेकिन उसने योग नहीं किया है, तो इसलिए लोकेशना अगर उसके भीतर है तो वो योगी नहीं है, यानी अपनी अपनी। तो ये वैसा हो सकता है। राष्ट्र आर्य जय आर्य कैसे बनेगा? आप आर्य बनाएंगे तो आर्यवर्त बन जाएगा, क्योंकि भारत का जैसा नागरिक होगा वैसा देश होगा। यहाँ मुसलमान बन जाएंगे तो इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, आर्य होंगे तो आर्य राष्ट्र बन जाएगा। ये जनता से होता है, जनता को आप आर्यत्व पर लेकर के आइए। राहुल देव जी कह रहे हैं बार बार शेयर करने के लिए बोल रहे हैं। मैं शेयर करने के लिए एक बार भी बोलना मुझे थोड़ा सा वो लगता है, ये सबका कर्तव्य कर्म है, वे सब अपना करते रहें। जी शेयर करने के लिए आर्यों को कहने की आवश्यकता नहीं है, वे स्वतः ही शेयर कर ही लेंगे। तो मैं पुनः एक बार फिर इसी प्रकार से कि 9 बजे का यह कार्यक्रम साक्षात का है। धीरे धीरे अन्य विद्वानों के लिए भी इस ग्रुप को चलाने वाले लोग संपर्क कर रहे हैं, जैसा मुझे सूचना प्राप्त हुई है। अब उन्होंने मुझसे कहा तो मैं आपके पास आ रहा हूं प्रतिदिन, तो काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको भी। अपने अनुभव जरूर लिखिएगा, आप अपने अनुभव जरूर लिखिएगा कि हमारे क्या अनुभव हैं। सुझाव है, सुझाव अवश्य दीजिएगा, और इन सुझावों को देकर के इसको और बेहतरीन बनाया जा सकता है और उत्तमोत्तम बनाया जा सकता है, उसके लिए हम खड़े हैं। लेकिन आज का विचार सीधा साफ स्पष्ट, केवल आर्य ही योगी हो सकते हैं, आर्यों के इतर कोई भी योगी नहीं हो सकता। आर्य ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, आर्यों के इतर कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। आर्य ही धार्मिक होते हैं, आर्यों के इतर कोई धार्मिक नहीं होता। धर्म अर्थ जो है, जब आर्य बन करके बिना किसी का शोषण किए, बिना किसी के ऊपर लूट खसूट के जो हम करते तो वही कोई अर्थ कहते हैं, अन्यथा वह अनर्थ होता है और वह कमाने वाले को ही नष्ट कर देता है।
और इसी प्रकार समाज, आजकल कहते हैं ये समाज वो समाज, ये समाज वो समाज, ये रूढ़िवादी सामाजिकता है। समाज बुद्धिपूर्वक हम समाज बना सकें, जैसे घर बनाया मकान बनाया ऐसे समाज बनाएंगे, विचारों को हम बदलते बदलते बढ़ाते बढ़ाते कर ले जाएंगे। तो ये बहुत प्रक्रिया है और ये धीमी नहीं है, ये बहुत तेज प्रक्रिया है। कई लोगों को लगता होगा ये धीमी प्रक्रिया, ये बहुत तेज प्रक्रिया है। विश्व की सबसे तीव्रतम प्रक्रिया यही है और सबसे सुनिश्चित और विश्वसनीय प्रक्रिया यही है। और इसमें हम किसी को भी कह रहा हूं मैं, किसी को भी, इजराइल के यहूदियों का भी आर्यीकरण संभव है। उसके लिए आवश्यक है आपको हिब्रू पढ़नी पड़ेगी, यहूदियों के निकट जाना पड़ेगा और उनके अंदर जो जो कमियां हैं निकट होकर के बताना पड़ेगा, दूर से नहीं बताना है। तो दूर से बताने लग जाएंगे तो वो तो फिर वैसे ही दूर हो जाता है, आपस में द्रोह खड़ा हो जाता है। तो इसलिए आप संजीदगी के साथ जिसको भी आर्य बनाना चाहते हैं, बिना शोषण के भाव को, अगर आप शोषण के भाव से जाएंगे और आप शोषण कर लेंगे तो आप आर्य नहीं हुए, तो आप आर्य नहीं हुए। जो जो लोग शोषण कर रहे हैं वे आर्य नहीं, जो श्रेष्ठ हैं, यम नियम का पालन करते हैं, वही आर्य हैं। और कल कोई सूचना प्राप्त हो रही है, उसको भी आप देखिएगा। कल की सूचना के अनुसार आगे हम सब बढ़ सकेंगे। हम मूर्ति पूजा को बंद नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? नहीं कर सकता है। हम नहीं कह रहे कि हम बंद कर सकते हैं, ये सकते शब्द उचित नहीं है। हमारा काम है विद्या देना, उसके बाद जब विद्या आ जाती है व्यक्ति स्वतः ही बंद कर देता है। और हमारे हिंदुओं में एक प्रक्रिया है जिसे आप समझ सकते हैं, मूर्ति पूजा करने वाले लोगों में एक प्रक्रिया है। वे क्या करते हैं? मूर्ति का विसर्जन करते हैं। यह प्रक्रिया हमारे लिए बड़ी लाभकारी है, इस प्रक्रिया का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो जो हिंदू भाई बहन मूर्ति का विसर्जन करते हैं उनको दोबारा कह दें कि वे दोबारा घर पे ना रखो, दोबारा उसके अंदर ये जो स्वांग रचते हो प्राण प्रतिष्ठा का, ये दोबारा मत करो। बस विसर्जन कर दिया तो कर दिया, इसलिए आप उससे कुछ मांगना वगैरह ऐसा नहीं। हाँ, जो लोग विसर्जन नहीं करते वे लोग बड़े मूर्ति पूजक हैं। जो हज को जाते हैं वे बड़े मूर्ति पूजक। सभी को नमस्ते जी, धन्यवाद सभी का पुनः एक बार फिर।